हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 55। अब भगवान यहाँ पे स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों को बताएंगे। श्री भगवान वाचा प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। यह श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान ने कहा प्रजहाति, जहाति मतलब त्यागता है, यदा जब, कामान सर्वान पार्थ मनोगतान सभी कामनाओं को त्यागता है। कौन सी कामनाएं? जो मनोगत हैं। जैसे इसको देवामृत महाराज के शब्दों में कहा जाए, बड़ा सुंदर शब्द यूज किया था, मेंटल कॉन्कॉक्शन फैक्ट्री। समझते हैं इसका अर्थ? फैक्ट्री में जैसे नए नए प्रोडक्ट निकलते रहते हैं, ऐसे ही हमारे मन में बहुत सारी धारणाएं, कामनाएं आती हैं जो हम सोचते हैं कि इनको पूरा करके मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो अब जिस व्यक्ति ने इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट से पूरी तरह निष्प्रिय हो गया, वो समझ गया, जैसे महाराज के शब्दों में, मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है। अच्छा, वो क्या नाम है महाराज जी का? नव योगेंद्र महाराज बोले, मन कभी भी अच्छी बातें नहीं बोलता। तो जो भी वो विवेक के संग मनोगत इच्छाएं, अर्थात अगर ये चाह रही है कि भागवत पढ़ना है या जप करना है, तो क्या ये मनोगत इच्छाएं हैं? नहीं, ये शास्त्रीय अनुमोदित इच्छाएं हैं। भगवान की भक्ति की इच्छा आ रही है तो उसको नहीं त्यागना है, मनोगत इच्छाएं। और बड़ी सुंदर टीका होगी कि क्या हम मनोगत इच्छाओं को त्याग सकते हैं? यह भी उत्तर दिया जाएगा। और कह रहे हैं आत्मनि मतलब शुद्ध मन से, आत्मा के आनंद में संतुष्ट होने के कारण वह व्यक्ति इस प्रकार की इच्छाओं को त्याग देता है। हायर टेस्ट जिसे कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। उसकी प्रज्ञा, उसकी चेतना, उसकी बुद्धि स्थित हो गई है किसमें? आत्मा में। और ये कैसे हुआ था? जो इस प्रसंग में चल रहा है, निष्काम कर्म के द्वारा व्यक्ति ज्ञान में स्थिर हो जाता है। तो ये एक लक्षण है। क्या आप श्लोक को समझ पाए? अन्वय देख लीजिए। श्री भगवान वाचा, अर्थात भगवान ने कहा, पार्थ मतलब हे पार्थ, यदा मतलब जब, सर्वान मनोगतान कामान मन की सभी कामनाओं को, भौतिक मन, भौतिक इच्छा, प्रजहाति मतलब बढ़िया से त्यागता है, आत्मनि एव मतलब निग्रह हुआ मन ही आत्मना आनंद स्वरूप आत्मा के द्वारा तुष्ट यानी तुष्ट होता है, तब सह यानी वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ उच्चते अर्थात कहलाते हैं। स्पष्ट है। श्री भगवान ने कहा हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग करता है। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, मनोधर्म क्या है। हमने पिछले जीवन में और इस कई जन्मों में, इस जन्म में भी बहुत सारी भौतिक कार्य किए हैं, तो उनकी छाप पड़ी है। तो वही संस्कार बार बार उमड़ते रहते। तो जो व्यक्ति समझ गया कि मैं आत्मा हूं, मेरा इस मन की इच्छाओं को पूर्ण करने से कोई मतलब नहीं, तो भले ही वो संस्कार बाहर आते हैं, उससे वो प्रभावित नहीं होता। ये बात आगे की भी हम श्लोकों में भी देखेंगे। ये बात आप समझ पा रहे हो? ये थोड़ा सटल पॉइंट्स हैं। जो संस्कार आपने पहले के रखे हैं वो बार बार उमड़ेंगे, तो उन पे कार्य नहीं करने से वह फिर धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। जैसे अब मैं नहीं समझता कि भक्त लोग यहाँ फिल्मी गाने सुनते होंगे, तो आपको याद भी नहीं आता होगा कि मतलब, है ना, मन में आता भी नहीं होगा। एक मन की अजीब सी बात है कि कई समय तक आप उस कार्य को ना करें, भक्ति करते रहे, तो वह गायब ही हो जाता है। ऐसा नहीं कि अपने आपको कभी भी किसी भी भक्त ने नहीं बोला प्रभु जी फिल्मी गाने का जो मैंने सुने तो मुझे परेशान कर रहे हैं। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी भक्त ने नहीं बोला। बड़ी आसानी से हम त्याग देते हैं। ये जैसे कि, और हम चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी जो भी बुरी बुरी इच्छाएं हैं, बुरे बुरे कार्य किए, उनके छाप साफ हो जाते हैं। भक्ति कर रहा है, साफ हो जाते हैं। कदाचित तो अगर आ भी जाता है तो उससे प्रभावित नहीं होता। और इस समय भी मन कुछ नए नए प्लान बनाता रहे और आपके सामने प्रस्तुत करता रहे, तो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि और अगर गहराई में जाइए तो वह उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति के तथाकथित रस की अनुभूति और उसकी सच्चाई को जानता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
बहुत समय तक हमने बांस चबाया हो ये समझते हुए कि यह गन्ना है, और फिर गन्ना मिल जाए और उसके बाद दोबारा कोई कहे बांस चबाओगे, तो अब क्या बोलेंगे? नहीं भाई, हमारे पास, हमें पता है कि बांस, उसमें क्या रस है हमको पता है। केवल यह माया का भुलावा है। ये सब बड़ी गंभीर बातें हैं। ये सब श्रीमद् भागवत में भी आया है कि जो बुद्धि को भी एक विलेज की प्रोस्टिट्यूट, गांव की वेश्या से कंपेयर किया गया, जो नए नए कपड़े पहन के आती है लेकिन है वही व्यक्ति। उसी प्रकार से मन हमको नए नए प्रलोभन देता है, ऐसे भोग कर लो, वैसे भोग कर लो। नहीं, तो जिसका मन कन्विंस हो गया, जिसकी बुद्धि कन्विंस हो गई नहीं हमें इससे नहीं मतलब है, तो वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। जब इस तरह से विशुद्ध हुआ, उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है। अब इसका बहुत सिंपल और अच्छा अर्थ यह है कि जब आत्मा, भक्त, साधक आत्मा की क्रियाओं में ही संतुष्ट पाता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा, जप करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, इन्हीं कार्यों में लगा रहूंगा, तो इसी का अर्थ है आत्मा में संतोष प्राप्त करना। हमें आत्मा का आनंद का अर्थ वो नहीं समझना चाहिए जो हम प्रायः समझ लेंगे, ऐसे बैठे ध्यान कर रहे बस ना। आत्मा की विभिन्न क्रियाओं में व्यक्ति संतुष्ट है। नाना शास्त्र, जैसे आप सुनते ही हैं, गोस्वामी गण कीर्तन करते थे, शास्त्र पढ़ते थे, शास्त्र का व्याख्यान करते थे, कृष्ण कथा करते थे, तो केवल इन्हीं में वह व्यस्त रहते थे। जैसे हरिदास ठाकुर जी स्थितप्रज्ञ हैं, इसमें तो कोई मतलब क्या संदेह नहीं है। तो हरिदास ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी को दो ही बात बोले, महाप्रभु आप दिन भर कृष्ण कथा करो, कृष्ण कीर्तन करो, बस। तो आत्मा में संतुष्टि होने का अर्थ है आत्मा की जो क्रियाएं कृष्ण के लिए, प्रसन्नता के लिए की जाती हैं, उसमें संतुष्ट होना, शुद्ध भक्ति में संतुष्ट होना। ठीक है। गीता भूषण टीका। हे पार्थ, जब एक व्यक्ति मन में स्थित सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, कौन सी इच्छाओं को त्यागता है? जो मन में होती हैं, भौतिक होती हैं, भोग की इच्छाएं। क्योंकि यह इच्छाएं मनोगत होती हैं, इसलिए उनका त्याग करना संभव है। अब इसको मैंने अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि हम कभी कभी सोचते हैं कि काम, क्रोध इत्यादि को हम कभी नहीं त्याग सकते, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि इनका संबंध आत्मा से नहीं है, तो हम त्याग सकते हैं। जैसे अपना कपड़ा हमसे अलग है, इसलिए हम कपड़ा त्याग सकते हैं। हाँ, त्याग नहीं रहे हो उसका कारण है हमारी खुद की आसक्ति इस कपड़े से। होता है ना, कोई नए ड्रेस पहन के आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कपड़े से बहुत आसक्त है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, अगर आप विचार करें, बहुत सूक्ष्म ने पॉइंट किया है, क्योंकि इच्छाएं मनोगत है और मन भी आत्मा के बाहर ही है, इसलिए हम त्याग सकते हैं अगर हम चाहें तो, है ना। लेकिन क्या कृष्ण की सेवा की इच्छा को त्यागा जा सकता है? मतलब त्यागे तो हुए हम लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आत्मा का जो इच्छा स्वरूप है, जो स्वरूप है, उसमें इच्छाएं हमेशा रहती हैं। अगर हम भौतिक इच्छा को त्याग रहे हैं, फिर भी कुछ इच्छा रहेगी। इच्छा शून्य होना यह संभव नहीं है, लेकिन मनोगत इच्छाओं से शून्य होना यह संभव है। कोई विरोध? विरोध को मैं एक ही शब्द में निरस्त कर सकता हूं, फिर भी आप करिए, बोलिए। जैसे कहा जाता है कि ये क्रियाएं जो है, जो काम, क्रोध, मोह, मत्सर है, हाँ, ये रहती है। शुरुआत में हम इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं कि जो लोभ है और काम है वो भगवान की तरफ कर देते हैं। तो इसको चेंज करना है, क्योंकि वो एक समाप्त होगी नहीं, वो तो डायरेक्शन चेंज करना है। अच्छा है ही, ये तो आपने अच्छी बात बोली कि काम को काम कृष्ण कर्मार्पण है, काम को कृष्ण की सेवा में लगाइए। क्रोध भक्ति भक्त द्वेषी जन है। लेकिन मैं खाली बोल रहा हूं कि क्या यह संभव है कि आत्मा से इच्छाएं समाप्त की जा सकती हैं? इच्छा खत्म करना भी एक इच्छा है। यस, मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। तो याद रखना चाहिए, अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा शून्यम, या अन्य अभिलाषिता बोला जा रहा, अभिलाषा शून्यम नहीं बोला जा रहा, क्योंकि अभिलाषा शून्य आत्मा कभी नहीं हो सकता है। अन्य अभिलाषा शून्यम हो सकता है, और यही बात यहां बोली जा रही है। जो मनोगत इच्छाएं हैं, कर्म, ज्ञान इत्यादि सब छोड़ करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। यदि यह इच्छाएं आत्मागत होती तो उनका त्याग करना कठिन होता, जिस प्रकार से अग्नि के लिए अपने ताप को त्यागना कठिन होगा। जैसे हमने चर्चा किया था, आत्मा का स्वरूप ही है सेवक। तो कोई कहे कि तुम आत्म सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो सेवक के भाव को त्यागो,
ये संभव है हमारे लिए? अगर हम सोच भी रहे हैं हम मास्टर हैं, आपने पढ़ा हो प्रभुपाद जी की टीका, तो कहते तब भी वो सेवक ही है। तो इसलिए ये आत्मा का स्वरूप है सेवा, इसलिए इसको नहीं त्यागा जा सकता। लेकिन मनोगत है इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं ने त्याग सकते हैं, तो ये संभव है। पहली बात तो ये समझ में आना चाहिए। फिर मान लीजिए अर्जुन कहें परंतु कोई शुष्क काष्ठवत कैसे रह सकता है? देखिए क्या अर्थ हो रहा है। अर्थ ये ले रहे हैं, मान लीजिए अर्जुन ये अर्थ ले, अच्छा इच्छा समाप्त करनी है, सारी इच्छा समाप्त करनी है, तब तो व्यक्ति लकड़ी के जैसे हो जाएगा। तो ये अर्थ भगवान का नहीं है। तो इस पर कह रहे हैं कि आत्मन्य एवात्मनः तुष्ट, नहीं, आत्मनि अर्थात प्रत्याहृत मन, थोड़े मुश्किल शब्द हैं, मैं बोल रहा हूं फिर समझाऊंगा। प्रत्याहृत मन के द्वारा भासमान वह स्वप्रकाशानंद अपने स्वरूप या भगवान के अनुभव प्राप्त करके तुष्ट अर्थात परितृप्त रहता है। क्या अर्थ है इसका? प्रत्याहृत हमने कल समझाया था, एक शब्द हमने उपयोग किया था, इसे कहते हैं जब हमारा मन विषयों की तरफ बाहर दौड़ रहा होता है तो वह बहिर्मुख मन है। लेकिन जब हमारा मन और इंद्रियां भगवान की तरफ जाती हैं तो वो मन निग्रहित मन है, कंट्रोल्ड मन है, प्रत्याहृत मन है। प्रत्याहार का अर्थ सुने हैं आप? अत्याहार प्रत्याहार, अत्याहार भी शब्द है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों का जो बाहर की ओर वेग है उसको अंदर की ओर मोड़ना। आप इसको स्पष्ट समझ सकते हैं जब हम जप करते हैं तो देखिए किस प्रकार से हमारा मन भागता है, हरि नाम को छोड़ के सब तरफ भागता है। तो अब क्या कर रहे हो? तब आप प्रत्याहार कर रहे हो। समझ में आ रहा है? करते हो कि या नहीं करते हो? हरे कृष्ण मंत्र आप सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? जो इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों भोग की तरफ, विषय की तरफ हमारा मन भागता है, उसको खींच करके फिर कृष्ण में केंद्रित करना, इसे प्रत्याहार कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब ऐसी अवस्था आ जाए मन की कि मन अब केवल हरे कृष्ण में ही या भगवान के रूप में ही सुख लेने लग जाए, तो यानी शुद्ध, ऐसा शुद्ध मन की वजह से होगा। तो शुद्ध मन से भगवान के स्वरूप का, आत्मा के स्वरूप का, आत्मा का स्वरूप या भगवान का स्वरूप जो कि स्व प्रकाशानंद है। इसका अर्थ क्या है? जब बार बार अभ्यास करते हैं तो भगवान के जो स्वरूप है उसके सुख की अनुभूति भगवान स्वयं प्रकाशित कर देते। भगवान का स्वरूप किसी और भौतिक वस्तु से प्रकाशित नहीं हो रहा है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्य इंद्रिये सेवोन्मुखे जीवतो स्वयमेव स्फुरतः, स्वयं भी भगवान उसको प्रकट करते हैं, इसकी मधुरता। बहुत टफ हो रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, वह अनुभूति प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, तो स्वाभाविक रूप से भौतिक भोगों के प्रति उन्मुख नहीं होगा, हायर टेस्ट मिल जाता। उसका मन शूद्र विषय, उसका अर्थ समझा रहे हैं, उसका मन शूद्र विषय अभिलाषाओं को सम्यक रूप से त्याग देता है और इस कारण से वह आत्मानंद में रमण करता है और इसी को समाधिस्थ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति ही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। अगर हमारी भाषा में कहा जाए, सिंपल भक्ति की भाषा में, सिंपल भाषा में, कि उसे भक्ति की क्रियाओं में ही सुख मिलता है। इसको हमने कई बार रिपीट किया है कि जब हमको प्रजल्प, बोरिंग लगने लग जाए और भक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं तो हमें स्पष्ट समझना चाहिए कि हम प्रगति कर रहे हैं। और कोई मतलब और कोई मानदंड नहीं। वासुदेव कथा रुचि, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की कथा यही अच्छी लगने लग जाए जो कि हमारा स्वरूप है, तो फिर हम लोग स्थित प्रज्ञता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे हमने क्या अभी तक समझा। जो मनोगत इच्छाएं हैं उनमें तृप्त न होकर के वह भक्ति की क्रियाओं में, आत्मा के आनंद में, कृष्ण के आनंद में सुख प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। श्रील प्रभुपाद जी की टीका को देखते हैं। ओह सॉरी, रह गया एक पॉइंट। मेदिनी के अनुसार, मेदिनी एक डिक्शनरी में समझता हूं है, आत्मा पुंसी स्वभावेपि प्रयंत मनसोरपि धृताव अपि मनीषायाम शरीर ब्रह्मणोर अपि। आत्मा का तात्पर्य मानव, प्रकृति, अग्नि, मन, संकल्प, समझ, शरीर और ब्रह्म भगवान या जीव से होता है। यानी यहाँ पे ब्रह्म अनुभूति की बात हो रही है। और आत्मना को अर्थ, आत्मा का अर्थ ब्रह्म है और ब्रह्म का अर्थ है आत्मा और जीव, भगवान और जीव। मैं रिपीट करता हूं,
शुद्ध मन अर्थात आत्मनि से आत्मना, आत्मा में संतुष्ट होता है। तो यहां पे आत्मा का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप की अनुभूति करता है और भगवान के स्वरूप की अनुभूति करता है, और इस प्रकार से सुख में वह संतुष्ट होकर स्थित रहता है और मन की इच्छाओं को त्याग देता है। क्या ये सब चीजें बहुत कठिन लग रही हैं? समझ में आता है? अच्छा होगा कि आप लोग रिवाइज भी करके आए कल की क्लास के लिए, तो फिर आपको लिंक रहेगा। जैसे एकदम से सुबह उठते हैं हम लोग ना ब्रश करने के लिए, अगर ऐसे उठ के आएंगे थोड़ा सा कठिन लगेगा। होता है ना, सुबह उठ के क्या करना है, तो ब्रश करना, चलो ऐसे 7:30 बजे क्या करना है, गीता क्लास चलना, तो वो भी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन समझ में कम आता है। जब इसको आप विचार करेंगे तो बहुत सारी चीजें ना, श्लोक बहुत विचार करने वाले हैं, सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या बातें हो रही। इसलिए आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं नहीं समझता कि एक बार में आ जाएगा। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़िए, दाशरथी प्रभु पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में पुष्टि है कि जो मनुष्य पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है या भागवत भक्त होता है, उसमें महर्षियों के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। बहुत सुंदर। इन भगवत गीता के श्लोकों के द्वारा हमें स्टैंडर्ड मालूम चल रहा है। हम ये नहीं कहिएगा कि हम स्टैंडर्ड पे हैं, ये क्लेम नहीं किया जा रहा, ना मेरे द्वारा, ना उम्मीद करता हूं आपके द्वारा, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड की चर्चा कर रहे हैं। मेक सेंस? अब प्रभुपाद जी ने बड़ा कृपा करके देखिए कैसे श्लोक ओपन किया है, तात्पर्य ओपन किया है कि ये जो सारे गुण वर्णन किए जा रहे हैं, ये आपको भक्ति के अभ्यास से अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सूक्ष्म विचार है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, ये जो आप सुनते हो श्लोक शुद्ध, इसमें शुद्ध भक्ति की परिभाषा का वर्णन है, 6 गुण बताए गए। तो कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति शुद्ध भक्ति का अभ्यास करता है तभी इस प्रकार के गुण प्रकट होते हैं, इसलिए हम केवल शुद्ध भक्ति के ही गुणों का चर्चा करेंगे, मिक्स्ड भक्ति की चर्चा नहीं करेंगे। तो शुद्ध भक्ति की परिभाषा समझ करके और उसको प्रयास करते हुए अपने जीवन में धारण करेगा व्यक्ति, तब इस स्टैंडर्ड को पहुंच पाएगा। भक्ति कैसे भी करे, लेकिन शुद्ध भक्ति का भी अभ्यास किया जा सकता है। अब इसको हम कभी अलग क्लास में समझाएंगे, पहले भी समझा चुके। तो जब इस प्रकार से अकिंचन भक्ति होगी, शुद्ध भक्ति का अभ्यास होगा, अभ्यास, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अभ्यास करेंगे, तो उसके द्वारा साधना करेंगे, उसके द्वारा हम सारे सद्गुण को प्राप्त कर पाएंगे, जितने भी इनका इसमें इसका वर्णन आएगा। और इससे हम व्यक्ति को विश्वास बना रहना चाहिए कि मेरी स्थिति चाहे कुछ भी हो, अगर मैंने सही साधन का अवलंबन किया है, सहारा लिया है, तो सारा जितने भी भगवद गीता का में वर्णन है स्टैंडर्ड का, प्योर डिवोटी के, वो अपने आप मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है या कुछ कठिनाई हो रही है? यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना। अकिंचना मीन्स अन्नाभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम। अगर उस प्रकार से भक्ति का अभ्यास करेंगे तो सारे सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। यस। किंतु जो व्यक्ति अध्यात्म में स्थित नहीं होता, उसमें एक भी योग्यता नहीं होती, क्योंकि वह अपने मनोधर्म पर ही आश्रित रहता है। ये लाइन समझ में आ रही है? मन आज ये बोल रहा है ये अच्छा है, कल बोलेगा नहीं वो अच्छा है, इसे कहते हैं मनोधर्म या मन का रथ। मनोरथेना सत्य धावतो बहिरर्थ। और रथ कहीं कभी मन का रथ आप जानते हो इधर चलता है, कभी वेस्ट में चलता है, कभी ईस्ट में चलता है। इसी प्रकार, और उसका प्रत्यक्ष आप उदाहरण देख सकते हैं, कंस मामा। कंस स्वयं अपने बहन का रथी बना हुआ था, और जैसे ही यानी उसका मन का रथ कहाँ बह रहा है? देवकी के प्रति। और जैसे ही उसकी इंद्रिय में जरा सी बाधा आई तो क्या, उसके विपरीत भागने लगा, उसे मारने के लिए तैयार हो गया। तो ये एक अभक्त का लक्षण है। और इसकी बिल्कुल विपरीत देखिए, जब दुर्गा माता जी को कंस देखता है तो उसके बाद वो घबरा जाता है। मैंने बताया था ना, वो घबरा गया कि अरे ये दुर्गा माता जी इनकी बेटी हैं, और अगर इनको मैंने और दुख दिया तो दुर्गा जी आके मुझे मार डालेंगी। तो इस कारण से माफी मांगता है उनसे। तो वहां पे तुरंत वसुदेव जी स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत क्षमा कर देते हैं कि हाँ ये सब तो कर्म की वजह से हुआ, सब कुछ हुआ। तब देख रहे सहनशीलता का गुण सहज रूप से वसुदेव जी में व्याप्त है, शुद्ध भक्त हैं भगवान। तो प्रभुपाद इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो स्टैंडर्ड, ये भक्ति करने से अपने आप विकसित हो जाता है। पढ़िए आगे। हाँ जी। यस।
एक और माइक भी होना चाहिए ना। हाँ, यस जी। जैसे जनरली लोगों का ये प्रश्न रहता है, जैसे यहाँ लिख रहे कोई योग्यता नहीं होती अन्य लोगों की, लेकिन हम देखते हैं कि समाज में कुछ लोग होते हैं उनके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं। वेरी गुड, है कि नहीं? जैसे कि हमने देखा है कुछ लोग सहिष्णु होते हैं, भक्त नहीं है लेकिन अंदर गुड क्वालिटीज़ हैं। तो ये हम इस स्टेटमेंट से कैसे समझे कि उनके अंदर कोई गुड क्वालिटीज़ नहीं है? क्या उन लोगों के अंदर कोई गुड क्वालिटीज़ नहीं है? हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। ये स्वयं नारद जी बोल रहे हैं, हराव अभक्तस्य कुतो महद गुणा। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके क्या कोई महान गुण हो ही नहीं सकते तभी तक जब तक उसकी इंद्रिय तत्व में बाधा नहीं आ रही। देखिए, अगर जीव कृष्ण से बहिर्मुख है तो वह असुरता को ही प्राप्त है। जैसे महाराज कई बार उदाहरण रख देते हैं कि कोई कहे कि हम भगवान का भजन ना करें, हम अच्छे आदमी बन के रहें, हम ईमानदार रह के रहें, यस। तो महाराज कहते हैं कि भाई वो ये 4 चोर इकट्ठे हो गए, भाई चलो भाई ईमानदारी से सामान बांटेंगे हम सब। आज मैं अपने गुरु महाराज की लेक्चर सुन रहा था, बहुत ही गंभीर बात उन्होंने बोली। यदि कोई आपका जीवन बचाए तो आप कृतज्ञ होंगे? सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। कितनी देर बिना सांस के रह सकते? तो कृष्ण ही तो यह सांस बनाए हैं, हवा बनाए हैं। तो कृष्ण आपकी प्राण रक्षा कर रहे हैं या नहीं? तो कोई अगर भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वो नितांत कृतज्ञ व्यक्ति है ना। हर क्षण कृष्ण हमारी रक्षा कर रहे हैं, हवा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो जो कई कह ले कि भाई अच्छे अच्छे गुण हैं, तो हाँ अच्छे गुण हैं अगर कृष्ण को समर्पित हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं। मैं आपको सिंपल उदाहरण दूं। मेरे मन में कौतूहल हुआ, नाइस बेस्ट मृदंगा प्लेयर, और मैंने सर्च किया यूट्यूब पे, और एक व्यक्ति बहुत अच्छा बजा भी रहा था बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी देर देखा मैंने कहा क्या इसमें मुझे कोई टेस्ट नहीं मिल रहा। और जब भक्त लोग कीर्तन में मृदंग बजाते हैं जो इतने एक्सपर्ट नहीं है, बहुत अच्छा लगता। एक छोटा सा उदाहरण और आप समझ लीजिए, जो मैंने सुना था, एक गजल गायक थे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम क्या था, अभी नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने जुहू मंदिर में आकर निस्वार्थ भाव से प्रेम से हरे कृष्ण मंत्र गाया, और बाद में भक्तों को बोला कि इस प्रकार इतना जो सुख की अनुभूति मुझे जीवन में कभी कोई गजल गाने में नहीं हुई। क्या नाम आ रहा उनका नाम? जगजीत सिंह, यस। तो ये जब तक खुद को भी सुख नहीं देगा उसके गुण, गाते बहुत अच्छा है आप जानते हो, लेकिन जब तक हम भगवान की सेवा के लिए कुछ निस्वार्थ भाव से नहीं करते हम सुखी नहीं हो सकते। गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए जवानी में निस्वार्थ सेवा करी, बाद में फिर अपना वो थोड़ा भौतिकता में चले गए, पैसे कमाए, तो उन्हें बोला कि मैं जीवन भर उस सेवा को के सुख का याद रखता हूँ जो मैंने प्रभुपाद जी के लिए, भगवान के लिए निस्वार्थ भाव से करी। तो ये जो योग्यता है जब तक कृष्ण को समर्पित नहीं है उसका कोई मूल्य नहीं है। जैसा कि बोला जाता है कि आप एक मुर्दे को डेकोरेट कीजिए, तब क्या आप कहेंगे अरे मुर्दे को देखो सुंदर लिपस्टिक लगाई है, ये बाल बाल सजा के रखे हैं, तो अच्छा नहीं है क्या? क्या बोलेंगे? माइक पे बोलिए। अंडरस्टूड है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। मैं श्लोक भूल रहा हूं लेकिन ऐसा कुछ है, मंडनम लोक रंजनम ऐसे करके शब्द आता है ना, ऐसे कुछ है। और इसके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी की युक्ति को आप देख सकते हैं। वो आंखें जो हैं वो कैसी हैं, जो भगवान का दर्शन नहीं करती हैं, मोर पंख में बनी हुई आंख के समान। और वो कान कैसे हैं? कान के सांप के बिल के जैसे, यस सॉरी, सांप के बिल के जैसे। और वो पगड़ी जो है, मान लो किसी के राजा के ऊपर पगड़ी रखी हुई है, वो कैसी है? मुकुट है, वो सोने का मुकुट उसी को नीचे धमाने वाला है, ऐसा कुछ तो है। जिह्वा जो है मेढक की तरह है, बोलने से वो और मृत्यु के करीब आ रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार से जो है, और बल्कि यहाँ तक कि वो बोलते हैं कि प्लीज हेल्प कीजिए मेरी, हॉग्स डॉग्स कैमल्स एंड एसेस, क्या है वो, उष्ट्रा करके भूल रहा हूं मैं भी, श्लोक भूल रहा हूं, किसमें बोलते हैं कि जो लोग हॉग मतलब सुअर, हॉग डॉग कुत्ता, कैमल मतलब ऊंट, और हॉग डॉग कैमल ऐसे गधे की तरह होते, वो है स्वयं ही ऐसे लोगों की गुणगान करते हैं जो भगवत विमुख हैं। हाँ, ऊंट की शादी में गधे बनाती,
ऊंट बोल रहे हैं गधे को कि आप कितना अच्छा गाते हो, और गधा बोलता है ऊंट को आप कितना सुंदर दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से भौतिकतावादी लोग एक दूसरे गुणगान करते, तो भागवत ही पूरा खंडन करती है, कोई गुण नहीं है। यस यस, फलतः यहाँ ठीक ही कहा गया है कि व्यक्ति को मनोधर्म द्वारा कल्पित सारी विषय वासनाओं को त्यागना होता है। क्यों, ये थोड़ा लाइन समझ लीजिए। मनोधर्म द्वारा कल्पित, बताइए इसका अर्थ क्या है? मनोधर्म द्वारा अपने मन के द्वारा, कि आज मुझे ये अच्छा लग रहा है, कल मुझे वो अच्छा लग रहा है, और वो अपने ही बातों पे वो टिका नहीं रहता है कि एक कल चीजें ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट, लेकिन और उस पे जाइए। मनोधर्म द्वारा कल्पित का मतलब क्या है? हाँ, यस, शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं धर्म है। शास्त्र अनुमोदित है, बिल्कुल सही बात है। एक और पॉइंट है, बताइए। कल्पना, उसका फैंटेसीज जो हम लोग बोलते हैं, यस, दैट इज अ पॉइंट। फैंटेसी, हम सोच रहे हैं कि ये प्राप्त कर ले हम सुखी हो जाएंगे। हाँ, मकान प्राप्त कर लेंगे बड़ा सुखी हो जाएंगे, कोई सोचेगा पत्नी प्राप्त कर लेंगे सुखी हो जाएंगे, किसी भी चीज से सुखी नहीं होंगे। बहुत सुंदर उक्ति इंग्लिश में है, सचिनंदन महाराज ने बोला, नन ऑफ आवर डिस्ट्रैक्टिव मैन्यूवर्स कैन सेटिस्फाई अस। जो मैन्यूवर का अर्थ होता है कर्तव्य दिखाना, तो हम कृष्ण से अपने मन को हटा के बहुत सारे कार्य को करते हैं और सोचते हैं बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमको संतुष्ट करेगा, संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से ये मनोकल्पना को त्यागना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्पना का त्यागने का मतलब क्या है? उन क्रियाओं को ना करें जो मन से कल्पित होती। ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, यहां चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, कहीं सुखी नहीं हो सकती। क्या है? तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। ये तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि तीर्थ यात्रा तक केवल परिश्रम है, मन का भ्रम है। भगवान का भजन करो तब संतुष्ट होगे। बड़े कठोर कठोर वाक्य हैं, लेकिन हमारे मन को शासन करने के लिए जरूरी है। और प्रभुपाद जी बोलते भी ना, जूते से मारो और सुबह के समय, और शाम को मारो झाड़ू से। तो मतलब क्या है? मन की बात को सुनना नहीं है। कितना इजी है ना, मन की बात को नहीं सुनना। लेकिन एटलीस्ट स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। पढ़िए। कृत्रिम साधन से इनको रोक पाना संभव बहुत नहीं। अच्छी लाइन है, कभी समय मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे। तदवक्त तद्वन्न रिक्त मतयो यतयोपि रूढ़स श्रोतो मना श्रोतो गणांस तमरणम भज वासुदेवम। तो कह रहे हैं, सनत कुमार कह रहे हैं कि जो इंद्रिय कैसी हैं? ये जो विषय के प्रति लालसा इच्छाएं हैं वो नदी के समान है, और वे नदियां समुद्र में जाती हैं। नहीं, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। उसको एक्सप्लेनेशन बहुत सुंदर दिया गया है कि जो इंद्रियों का वेग है, इसको वह व्यक्ति जो भगवान का भक्त नहीं है वो कभी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक नदी की तरह है। फिर वो कंपेयर करते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए समुद्र तैरने का खुद से प्रयास कर रहा है, लेकिन अगर मगरमच्छ रूपी 6 इंद्रियां लगी हुई हैं तो वैसे ही खा जाएंगे उसको। बहुत सुंदर टीका लिखी गई है उसके ऊपर, कभी समय मिलेगा तो चर्चा करा जाएगा। तो कहा उसमें बोल रहे हैं कि रिक्त मतया, उनकी मति कृष्ण से रिक्त है। जो अपनी इंद्रियों को कृष्ण से छोड़ करके मतलब कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते। उदाहरण विश्वामित्र, सिंपल। 60,000 साल तपस्या को एक आवाज ने भ्रमित कर दिया, तोड़ दिया। और आप हरिदास ठाकुर जी के बारे में जानते हैं। तो कृत्रिम साधन से रोकना संभव नहीं है। इसको मन के पास भगवान के लिए करने के लिए बहुत सारी कार्य होने चाहिए, बहुत सारी इच्छाएं होनी चाहिए, तब यह इन इच्छाओं को वो रोक सकता है। ये बड़ा मन करता है उस श्लोक की चर्चा करने का। देखते हैं कभी समय मिलेगा तो करेंगे। यस। किंतु यदि कोई कृष्ण भावनामृत में लगा हो तो सारी विषय वासनाएं स्वतः बिना किसी प्रयास के दब जाती है। मैं उदाहरण के लिए अपना जीवन की बात बोलूंगा कि हमने कितने सारे घर बनाए हैं। जब से ज्वाइन किया है घर ही बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन में लगे हैं। तो जितनी कंस्ट्रक्शन की भड़ास अगर कहें मन की, वो पूरी निकल गई है। लेकिन जो कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है वह कृष्ण के लिए हो रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत सूक्ष्म है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ क्रिएशन करना है, आप उसको दबा नहीं सकते। लेकिन वह क्रिएशन की इच्छा जो जीव में, मतलब भौतिक जीवात्मा में होती ही है, वह कृष्ण की ओर जानी चाहिए। चाहे तो आप प्रचार के कुछ करिए या कुछ भी, कुछ सृष्टि करना बहुत जरूरी है। बिना सृष्टि के आप देखिए अनकंफर्टेबल लगेगा। कुछ तो सृष्टि करिए, चाहे भक्तों को सृष्टि कीजिए, चाहे आप कुछ भगवान के लिए कुछ मंदिर बनाइए, कुछ करिए। इसके द्वारा हमारी जो इच्छा है क्रिएशन की, सृष्टि करने की, रजगुण है, वह भगवान की तरफ
सेवा में आ जाता है। पढ़िए आगे। अतः मनुष्य को बिना किसी झिझक के कृष्ण भावना अमृत में लगना होगा, क्योंकि यह भक्ति उसे दिव्य चेतना प्राप्त करने में सहायक होगी। अब इसका अर्थ क्या है? झिझक कहाँ से आएगी? ये तो भौतिक कर्म है, अकाउंट्स की सेवा या लोगों को प्रचार करना, किताब बांटना, ये सब तो भौतिक कर्म है। भजन तो बस ध्यान लगा करके बस कृष्ण के रूप का चिंतन करो, तभी मैं त्रिगुणातीत हो सकता हूं। तो यह है सही भावना नहीं है, और इसको हम लोग आगे भी जब भगवान ने चाहा तो चर्चा करेंगे। 11.55 को पढ़ लेना चाहिए। मत कर्म कृन, अत कृन मकृन मत परमो। अगर आप भगवान की लीला में जाएंगे, भगवान करे जाएं, और आप उस मंत्री या क्योंकि घोषणा में बैठे हुए हैं जहां पे वो लीला इनाट की जा रही है कि जब पूछा जा रहा है कि भाई ये लेटर आया है राजाओं की तरफ से कि जरासंध ने उनको बांध लिया है और युधिष्ठिर महाराज को राजसूय करना है, तो क्या करना चाहिए? तब कहेंगे अरे ये तो मैनेजमेंट है, मैं निकलता हूं यहां से। क्या बोलेंगे आप? तब बोलेंगे हाँ, जो भी बोलना था, जो उद्धव जी ने बोला था। तो आप देखेंगे उद्धव जी प्रैक्टिकली हर प्रकार की सेवा कर रहे हैं, महान भक्त हैं। आज मैं सुन रहा था कि गोपियां रासलीला में तो जाती हैं लेकिन गोबर भी थापती हैं गायों के दूध भी निकालती हैं, नहीं निकालती? हाँ, वो अलग बात है, कोई भी कार्य करते समय कृष्ण का स्मरण करती हैं। उसी प्रकार से देखना चाहिए कि तथाकथित रूप से लगने वाले भौतिक कार्य भी क्या कृष्ण से संबंधित हैं, तो हम लोग इस भौतिक जगत में रहते हुए भी उससे अछूते रहते हैं। ये कोई कर्म योग नहीं है। मेरी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। यस, ओके। अत्यधिक उन्नत जीवात्मा महात्मा अपने आप को परमेश्वर का शाश्वत दास मानकर आत्मतुष्ट रहता है। कितना सुंदर श्रील प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर लाइन है। देखिए, जैसे किसी लड़की की शादी होती है और वो पतिव्रता होती है, तो क्या सोचती है? मैं फलाने व्यक्ति की पत्नी हूं, उसी में संतुष्ट रहती है और उनकी सेवा करके वह संतुष्ट रहती है। वो और कोई एस्पिरेशन नहीं करती। मतलब ये पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, अभी की नहीं, लेकिन ऐसा पतिव्रता स्त्री का होता है ना। उसी प्रकार से भक्त का बस सिंपल सा एक भाव है, मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण की नियोजन से मुझे सेवा में रखा गया है और वह मेरी सेवा से संतुष्ट हो। ये जीवन की अभिलाषा है, और कोई अभिलाषा नहीं। और जितना इस भाव में रहेंगे वो संतुष्ट रहेगा, उसे और कुछ नहीं चाहिए, जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत सुंदर लाइन, पढ़िए। ऐसे आध्यात्मिक पुरुष के पास भौतिकता से उत्पन्न भी विषय वासना फटक नहीं पाती। वह अपने को निरंतर भगवान का सेवक मानते हुए सहज रूप से सदैव प्रसन्न रहता है। अब बड़ा मन कर रहा है कि 56 और 57 की चर्चा किया जाए, लेकिन समय हो गया है, 5 मिनट में तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम रुकते हैं यहाँ पे। हमने केवल आज ये चर्चा किया, और प्रभुपाद की लाइन जो कंक्लूडिंग लाइन थी वो बहुत अच्छी लगी। आत्मन्य आत्मनः तुष्ट, मतलब हाँ, प्रभुपाद कहाँ से ले रहे हैं इसको? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। बहुत सुंदर। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। आज इस संबंध में सुन रहा था कि भक्ति मीन्स आर इंटेंट should be in fulfilling the intent of our beloved। जो हमारी इच्छाएं हैं, केवल वही इच्छाएं भक्त के हृदय में होती हैं जो कृष्ण की इच्छाओं को संतुष्ट करने वाली हो। कृष्ण क्या चाहते हैं, बस मैं वही चाहता हूं। ये स्थिति है परम शांति की स्थिति, परम संतुष्टि की स्थिति। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं एक जगह लेक्चर में, हम भी शून्यवादी हैं। सही में लेक्चर में सुना, अन्य अभिलाषिता शून्य हो। हम और कोई अभिलाषा नहीं रखना चाहते, केवल कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते हैं। ऐसे ही महाराज बता रहे थे कि वी ऑल्सो वॉन्ट टू मर्ज, हम भी मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या अर्थ है, इंडिविजुअलिटी तो रखें, लेकिन अपनी इच्छाओं को, जो इतर इच्छाएं हैं कृष्ण की संतुष्टि से इतर अलग इच्छाएं, उनको छोड़ करके कृष्ण की इच्छाओं में अपनी इच्छा को मिला दें। ये बात।
तब अगर हम रहेंगे तो हम स्थितप्रज्ञ कहेंगे, समाधिस्थ कहा जाएगा, ठीक है, गुणातीत कहा जाएगा। सारा कुछ स्थिति में ऐसे व्यक्ति रह सकता है। कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? सो वी शैल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।